शाश्वत संस्कृति ऑनलाइन काव्य गोष्ठी की इस श्रृंखला में हम सभी हाजिर हैं और आज हम बनारस के एक बड़े ही मशहूर शायर जनाब मियार स्नेही साहब को हम याद कर रहे हैं, जिनका अभी कुछ दिनों पूर्व ही देहांत हुआ है। सच पूछिए तो बनारस के शायरों में जिन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों गोष्ठियों में अपनी धाक जमाई और अपनी रचनाओं से, अपनी गजलों से, अपने नज्मों से बड़े ही चर्चित रहे और जिनको सभी का स्नेह बराबर मिलता रहा। मियां स्नेही साहब उनमें से एक थे और उनका जाना वास्तव में हम सभी को बहुत खल गया। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से वे अपने वर्तमान जो जब निवास को पहले कचहरी के पास करते थे उससे काफी दूर थोड़े चले गए थे, तो हम सभी से एक तरह से मिलना जुलना कम हो गया था। लेकिन फिर भी कभी कभार जब भी वो मिलते थे बड़े ही उनके प्रति सबका सम्मान भाव रहता था और एक बड़े उम्दा शायर को हमने या बनारस ने यूं तो कहे कि खो दिया है। आइए उनको रचनाओं के माध्यम से ही हम याद करते हैं। उनका एक मशहूर शेर है जिसको मैं बार बार अपने संचालन के दौरान उद्धृत करता हूं कि न छुपते हैं न छुपकर बोलते हैं, न छुपते हैं न छुपकर बोलते हैं, हम आईना हैं मुंह पर बोलते हैं, हम आईना हैं मुंह पर बोलते हैं। तुम्हें कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जमाने भर से बेहतर बोलते हैं, तुम्हें कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जमाने भर से बेहतर बोलते हैं। इतने अच्छे शेरों के रचनाकार अब हमारे बीच नहीं रहे। ये हमारे लिए बड़े दुख का विषय था और इसी वजह से मैंने उस दिन जब ये ज्ञात हुआ तो मैंने उस दिन का कार्यक्रम रद्द किया कि मैं आज कार्यक्रम नहीं करूंगा, मुझे इच्छा नहीं हो रही थी बिल्कुल। तो 2 सप्ताह बाद आज हम फिर हाजिर हैं। उनकी एक रचना है, सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूं कि वो, क्योंकि मैं वाराणसी कमिश्नरी में एडवोकेट हूं और ठीक मुझे लगता है कि 100 मीटर से भी कम दूरी होगी उनके मकान की। वो रहते थे और उनके घर पर और कमिश्नरी में भी उनसे मेरी बराबर मुलाकात होती थी और सच पूछिए तो उनसे मिलना वास्तव में कुछ सीखने जैसा हमेशा होता था। कई बार उन पर उनकी चर्चाएं होती थी गजलों पर, शेरों पर, मैं भी उन्हें सुनाता था और वो कई बार खुश होते थे, कई बार बताते थे कि यहाँ कुछ समस्याएं हैं तो वो दूर भी करते थे। तो एक तरह से बड़ा अच्छा लगाव उनके साथ लगा रहा, उनके घर पर बराबर आना जाना लगा रहता था। नईम अख्तर साहब, कुंवर सिंह और अजफर अली, बहुत से लोग, डॉक्टर शहजाद, अक्सर हम लोग इकट्ठे होते थे तो एक कई बार गोष्ठी भी छोटी मोटी हो जाती थी। और उसी दौरान मैंने बनारस के कवि और शायर नाम से एक ब्लॉग बनाया, जब ब्लॉग का एक सुनहरा दौर था और सबसे पहले शुरुआत मैंने मियां स्नेही साहब के ही गजलों से की। 5 गजलें उनकी प्रकाशित उस ब्लॉग में हुई थी, जिसे देश और विदेश में भी काफी पसंद किया गया। उनको कई फोन आए जिससे बहुत प्रसन्न हुए कि हमको अब बाहर से काफी फोन आ रहे हैं वो पढ़कर और बड़े अच्छे कमेंट्स मिले उनको। तो काफी प्रसन्न थे वो मुझ पर भी कि आपने ये काम बढ़िया किया है और ये काफी समय तक मैंने बनारस के कवि और शायर वो ब्लॉग चलता रहा। तो उनकी रचनाओं में एक रचना मैं उन्हीं से शुरुआत करना चाहता हूँ, क्योंकि जब उन्हीं से आज उन्हीं के याद में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो उनकी एक गजल मैं कुछ शेर उनके दम से करना चाहता हूँ कि हंसी भी है मोहब्बत की अदाकारी भी रखता है। शेर देखें, मियां स्नेही साहब का शेर है कि हंसी भी है मोहब्बत की अदाकारी भी रखता है, मगर उससे कोई पूछे वफादारी भी रखता है, मगर उससे कोई पूछे वफादारी भी रखता है। और देखें कि इलाजे जख्म दिल की वो तलबगारी भी रखता है, इलाजे जख्म दिल की वो तलबगारी भी रखता है, नए जख्मों की लेकिन पूरी तैयारी भी रखता है, नए जख्मों की लेकिन पूरी तैयारी भी रखता है। और देखें मियां स्नेही साहब का ये शेर कि एक ऐसा शख्स
मेरी जिंदगी में हो गया दाखिल, एक ऐसा शख्स मेरी जिंदगी में हो गया दाखिल, जो मुझको चाहता है, मुझसे बेजारी भी रखता है, जो मुझको चाहता है, मुझसे बेजारी भी रखता है। और ये देखें, वो मत्था टेकता है, गिड़गिड़ाता है कि कुछ दे दो। वो मत्था टेकता है, गिड़गिड़ाता है कि कुछ दे दो। फिर उसके बाद ये दावा कि खुददारी भी रखता है, फिर उसके बाद ये दावा कि खुददारी भी रखता है। और उनका ये भी शेर देखें कि वही है आजकल का बागबां जो हाथ में अपने, वही है आजकल का बागबां जो हाथ में अपने दरख्तों की कटाई के लिए आरी भी रखता है, दरख्तों की कटाई के लिए आरी भी रखता है। और देखें कि खुदा के नाम पर भी तुम उसे बहका नहीं सकते, खुदा के नाम पर भी तुम उसे बहका नहीं सकते। वो दीवाना सही लेकिन समझदारी भी रखता है, वो दीवाना सही लेकिन समझदारी भी रखता है। और मेयार साहब की इस गजल का अंतिम शेर, तुम उसके नर्म लहजे पर न जाओ ऐ जहां वालों, तुम उसके नर्म लहजे पर न जाओ ऐ जहां वालों, वो है मेयार जो लफ्जों में चिंगारी भी रखता है, वो है मेयार जो लफ्जों में चिंगारी भी रखता है। तो ये थी एक गजल मेयार साहब की, जो उन्होंने बनारस के कवि और शायर के लिए मुझे प्रदान किया था। 5 गजलों में से एक ये रचना थी। आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अपनी रचनाओं से इस गोष्ठी को आगे बढ़ाने के लिए मैं सबसे पहले आवाज देना चाहता हूं एकलाख भारती जी को कि वे इस कार्यक्रम का प्रारंभ अपनी रचनाओं से करें। एकलाख भारती। प्रसन्न जी, प्रथम तो आपको साधुवाद कि आपने इतना बढ़िया काम किया है मेयार साहब के इसमें। वो हमारे अग्रज भी थे रेलवे में भी, और उनकी गजलों से कौन परिचित नहीं है। बड़ी कमाल की हिंदी और उर्दू के लफ्जों को बहुत ही कमाल के साथ एक दूसरे से जोड़ दिया करते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। बड़ी ही सुंदर। मैं उनके सम्मान में उन्हीं की चंद लाइनें पढ़ने के बाद अपनी रचना पे आता हूं कि ऋतुराज के ख्याल में गुम हो के बन परी, ऋतुराज के ख्याल में गुम हो के बन परी, कब से बिछाए बैठी है मखमल पलाश का, सूरज को भी चराग दिखाने लगा है, अब बढ़ता ही जा रहा है मनोबल पलाश का। है जिंदगी का रंग या मौसम का ये लहू, है जिंदगी का रंग या मौसम का ये लहू, या फिर किसी ने दिल किया घायल पलाश का, मेयार इनकलाब परचम लिए हुए उतरा है आसमान से ये दल पलाश का। वाह वाह, पलाश का, वाह। मेयार साहब हमारे बीच नहीं रहे, इसका हमें दुख है, लेकिन हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उन्हें जन्नत अता करे। और इसी के साथ मैं अपनी रचना पे आता हूँ सीधा। अभी गणतंत्र दिवस बीता है, तो हम देशभक्ति रचना ही एक देंगे आप लोगों को, आपकी सेवा में समर्पित है। देखने स्वागत है, स्वागत है। बिल्कुल। जो राष्ट्र धर्म के पालक थे उनका हम अभिवादन कर लें, इतिहास के पन्ने खोल उनको हम आज नमन कर लें। नमन करें हम आओ तुलसी सूर कबीर की वाणी को, पृथ्वीराज की जन्मदायिनी उस कमलाक्षत्राणी को, नमन हमारा वीर शिवा को, नमन है जीजा बाई को, स्वामी भक्त कुल दीपक दानी, नमन है पन्ना भाई को। वाह वाह। नमन हमारा मेवाड़ मुकुटमणि राणा की ललकार को है, जो लड़ते लड़ते टूट गई उस टीपू की तलवार को है, अंग्रेजों से लोहा लेते नमन है हर स्वाभिमानी को, जो खूब लड़ी सन 57 में, नमन है झांसी रानी को। वाह, क्या बात है। 2 गज का शहदाई था उस बहादुर शाह जफर को है, मरते दम तक आजाद रहा जो, नमन उस चंद्रशेखर को है, नमन करो सुखदेव राजगुरु भगत सिंह बलिदानी को, आजादी का मोल बने जो ऐसे हर हिंदुस्तानी को। वाह। नमन हमारा उस विधवा को जिसकी मेहंदी ताजी है, नमन हमारा उस ममता को जो बेटा देने पर राजी है, नमन करूं मैं उस राखी सीमा पर जिसका भाई है, नई नवेली उस दुल्हन को जिसने मांग सजाई है। वाह, बहुत सुंदर भाई, बहुत। नमन हमारा उस बचपन को जो पिता को देख न पाया है, वो पूजे जाने योग्य बुढ़ापा जिसने सर्वस्व गंवाया है, भारत माँ की रक्षा में तत्पर हर जवान नमन स्वीकार करे, भूखा नंगा अन्न प्रदाता हर किसान नमन स्वीकार करे,
अपना खून पसीना देने वाले मजदूर नमन के लायक हैं। सब मिलकर इनको नमन करो, ये लोकतंत्र के नायक हैं। बहुत बहुत आभार। बहुत खूब भाई, बहुत खूब, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद एकलाख जी। और क्या बात है, कुछ और सुनाना चाहे तो सुनाएं। एक छोटी रचना और सुना देता हूँ। जी जी बिल्कुल। हाँ हाँ अवश्य। देखो मैं ही प्रथम प्रतिनिधि वीरों की परिपाटी का, मैं ही साक्षी, मैं ही योद्धा राणा की हल्दी घाटी का। जिस भूमि ने वीर उगाए टीपू और शिवाजी सम, जहां भगत सिंह जन्मे थे, मैं लाल हूं ऐसी माटी का। मैं वही एकलव्य चढ़ा अंगूठा जिसने द्रोण का मान किया। देखो मैं वही कर्ण हूं जिसने कवच इंद्र को दान किया। भीष्म प्रतिज्ञा कर ली जिसने संकल्पों का पुतला बन, मैं वही देवव्रत शरसैया पर जिसने युद्ध विराम किया। राजपाट को तुच्छ समझकर वन में जाता राम हूं मैं, दुराचार पर अंकुश हूं, पापों पर पूर्ण विराम हूं मैं ही भारत का वह गौरव, लिखा गया जो सदियों में और लड़ा गया जो बरसों तक वो आजादी का संग। क्या बात, क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद एकलाख जी। और इसके बाद मैं मुझे थोड़ा सा असमंजस है किसे बुलाऊं, क्योंकि मेरे लिए सभी श्रेष्ठ है। चलिए, मुझे लगता है कि विक्रांत जी मेयार साहब के काफी करीब रहे हैं, जितने बीच हम लोगों के बीच में कवि हैं मेरे अलावा। तो मैं चाहता हूं कि उनसे वो अपनी रचनाओं के साथ साथ मेयार साहब के कुछ अगर अनुभव हैं, उनके साथ संस्मरण है, तो वो जरूर साझा करें और फिर अपनी रचनाओं सुनाएं। सीताराम विक्रांत। स्वागत है भैया, स्वागत है। आप सबका अभिवादन करते हुए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस काव्य गोष्ठी में भी आपने शामिल होने का अवसर दिया। अब जहां तक बात रही मेयार साहब की, मेयार साहब व्यवहार से बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन कलम से वो धारदार रचना लिखते। बिल्कुल, उनकी कलम में बहुत ओज था, बहुत तेज था। और तो नहीं, एक लाइन उनकी हमको हमेशा याद आती है कि वो ये हौसले कहाँ से आ गए गरीबों में। गरीब और अमीरी की बात पर वो एक लाइन खींचा करते थे, और ये बात हमको काफी पसंद आई, जो हमारे आत्मा में चुभ गई। ये हौसले कहाँ से आ गए गरीबों में वाले मेयार साहब। मैं नमन करता हूँ मेयार साहब, आज हम लोगों के बीच नहीं है। याद में दो चार पंक्तियां मैं बोलना चाहता हूँ कि वो शमशीर था गजलों में इस जमाने की। वाह। वो शमशीर था गजलों में इस जमाने की, उसकी तदबीर से रौनक थी इस घराने की। वाह। तदबीर से रौनक थी इस घराने की, रोशनी कम नहीं जिसकी थी वानगी के लिए, बात हरगिज न हो मेयार को भुलाने की। बात हरगिज न हो मेयार को भुलाने की। क्या बात। कुछ और पंक्तियां मैं समर्पित करना चाहूंगा स्वर्गीय मेयार साहब को कि तेरी फुरकत में एक ऐसी कमी मालूम होती है, तेरी फुरकत में एक ऐसी कमी मालूम होती है, मेरी बस्ती मुझे ही अजनबी मालूम होती है। क्या बात। तेरी फुरकत में एक ऐसी कमी मालूम होती है कि मेरी बस्ती मुझे ही अजनबी मालूम होती है। और तेरे गम में चमन तेरा बहुत मायूस लगता है, तेरे गम में चमन तेरा बहुत मायूस लगता है, और इसकी हर कली रोती हुई मालूम होती, और इसकी हर कली रोती हुई मालूम होती है।
क्या बात। उजाला तो उजाला है, उजाला तो उजाला है, अंधेरों में भी क्या कहने। उजाला तो उजाला है, अंधेरों में भी क्या कहने, हमें इनमें भी तेरी रोशनी मालूम होती है। वाह, क्या बात है, क्या हमें इनमें भी तेरी रोशनी मालूम होती है, और तेरा काशी सुरक्षित है, तेरा काशी सुरक्षित है, सभी कुछ इसमें है, लेकिन भाई में यार तेरी एक कमी मालूम होती है। क्या भाई सही कह में यार तेरी बहुत कमी मालूम होती है, मालूम होती है। बिल्कुल बिल्कुल तेरी एक कमी मालूम होती है। बहुत अच्छा। और कुछ पढ़ूं या? जी जी हाँ बिल्कुल, इजाजत हो तो पढ़ूं। हाँ बिल्कुल, एक गजल और होनी चाहिए। हाँ, ध्यान चाहेंगे। हाँ स्वागत। यहाँ सन्नाटा कब आया नहीं था, यहाँ सन्नाटा कब आया नहीं था, था मगर ऐसे कभी पसरा नहीं था, नहीं था। वाह। यहाँ सन्नाटा कब आया नहीं था, था मगर ऐसे कभी पसरा नहीं था, नहीं था। बिल्कुल। वाह। बहुत संकट यहाँ आए गए पर, बहुत संकट यहाँ आए गए पर, हमारा घर कभी पिंजरा नहीं था। वाह, हमारा घर बहुत सुंदर, कभी पिंजरा नहीं था। उम्दा शेर। वाह। भुलाता जा रहा पुरखों की बातें, भुलाता जा रहा पुरखों की बातें, तुम्हारा शहर तो ऐसा नहीं था, नहीं था। वाह। क्या बात। भुलाता जा रहा पुरखों की बातें, तुम्हारा शहर तो ऐसा नहीं था। ध्यान चाहूंगा इस शेर पर कि मेरा ही दोस्त मुझको जख्म देगा, मेरा ही दोस्त मुझको जख्म देगा, ये तो सपनों में भी सोचा नहीं था। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरा ही दोस्त मुझको जख्म देगा, ये तो सपनों में भी सोचा नहीं था। उसी का खून मेरे काम आया, उसी का खून मेरे काम आया, कि जिससे खून का रिश्ता नहीं था। बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। मेरे काम आया कि जिससे खून का रिश्ता नहीं था, और खड़े उस पेड़ ने दिन ओ भी देखे, खड़े उस पेड़ ने दिन ओ भी देखे, किसी भी शाख पर पत्ता नहीं था, खड़े उस पेड़ ने दिन ओ भी देखे, किसी भी शाख पर पत्ता नहीं था। अंतिम शेर है कि कभी आवाज तो देते हृदय से, कभी आवाज तो देते हृदय से, चला आता खुदा बहरा नहीं था, खुदा बहरा नहीं था। कभी आवाज तो देते हृदय से, कभी आवाज तो देते हृदय से, वो चला आता खुदा बहरा नहीं था। बहुत खूब। यहाँ सन्नाटा कब पसरा नहीं था, था मगर ऐसे कभी पसरा नहीं था, सन्नाटा कब आया नहीं था। बहुत खूब सीताराम विक्रांत जी। और आइए मियां साहब को मैं फिर एक बार याद करना चाहता हूँ। बीच बीच में सोच रहा हूँ कि उनकी कुछ बात हो जाए। बिल्कुल जरूरी है। उनकी गजल के चंद शेर मैं एक बार फिर सुनाना चाहूंगा कि मोहब्बत की नुमाइश चल रही है,
मियां सनई साहब की पंक्तियां हैं कि मोहब्बत की नुमाइश चल रही है मगर पर्दे में साजिश चल रही है, मगर पर्दे में साजिश चल रही है। मोहब्बत की नुमाइश चल रही है मगर पर्दे में साजिश चल रही है। वो बातें जिनसे मैं जख्मी हुआ था, वो बातें जिनसे मैं जख्मी हुआ था, अब उन बातों में पालिश चल रही है। अब उन बातों पे पालिश चल रही है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। और शेर देखे मियां सनई साहब का कि वो एक सजदा जो मुझसे हो न पाया, वो एक सजदा जो मुझसे हो न पाया, उसी को लेके रंजिश चल रही है, उसी को लेके रंजिश चल रही है। और शेर देखें कि वो बिल्कुल, और मियां सनई साहब का ये शेर भी देखें कि वो देखो जिंदगी ठहरी हुई है, वो देखो जिंदगी ठहरी हुई है मगर जीने की ख्वाहिश चल रही है, मगर जीने की ख्वाहिश चल रही है। और अंतिम पंक्तियां कि कोई मेयार होगा जिसकी खातिर, कोई मेयार होगा जिसकी खातिर सिफारिश पर सिफारिश चल रही है, सिफारिश पर सिफारिश चल रही है। मोहब्बत की नुमाइश चल रही है मगर पर्दे में साजिश चल रही है। बेहतरीन गजलों के रचनाकार मियां सनई साहब को हम याद कर रहे हैं। और इस कड़ी में अब मैं आदरणीय महेंद्र नाथ तिवारी अलंकार जी को आवाज देना चाहता हूं कि वे आए और अपने संस्मरण और अपनी रचनाओं से हम सभी को जोड़े। अलंकार जी, स्वागत है भाई अलंकार जी, स्वागत आदरणीय आदरणीय प्रसन्न जी। अगर बीच बीच में संभव हो तो फिलर में हम लोग 2-4 शेर मियार जी को पढ़ सकते हैं। मियार जी के बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। भाई विक्रांत जी, अखलाक भाई और प्रसन्न वदन जी और पटल पर मौजूद जितने भी गुणी जन लोग हैं जो सुन रहे हैं, सबको सादर नमन है। देवेंद्र पांडे जी भी आ गए हैं, नमस्कार उनको मेरा। सिद्धनाथ शर्मा जी भी थे और देवी प्रसाद कुंवर जी थे, पूजा कृष्णा जी, कई लोग, उनको मेरा नमस्कार जो है। मैं अभी देख नहीं पाता हूँ, अभी मुझे पता चला है कि आप लोग हैं, उपस्थित हैं। बहुत बहुत नमस्कार, आप धन्यवाद आप सबको जी। सादर नमन करता हूं। मोहतरम शायर जनाब मियार सनई साहब से लगभग 5-6 मुशायरों में हमारी मुलाकात हुई है जी। और जिसके वो सदर हुआ करते थे उसमें मैं भी कभी कभी हिस्सेदारी कर लिया करता था और अपने को बड़ा ही गौरवान्वित महसूस करता था कि मैं मियार साहब के साथ पढ़ रहा हूं। बिल्कुल, वो उस कद के शायर थे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और गजलों पर कभी कभी इस्लाह भी किया करते थे, बताते भी थे, अच्छी 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 सोच भी देते थे। बिल्कुल। और बड़े सलीके से बात करते थे, बड़े जैसे मीठी आवाज में बात करते थे। ऐसा लगता था जैसे कोई अपना बात कर रहा हो, ऐसा ही लगता नहीं था कि बड़े इतने उम्दा कद के शायर हैं और उनके अंदर जरा भी से घमंड नाम की कोई चीज नहीं, जो मैंने नहीं बिल्कुल नहीं। हो सकता भाई और लोग, लेकिन मैंने जो महसूस किया कि कोई भी उनके अंदर घमंड नाम की चीज नहीं थी। बड़े ही सहज भाव से मिला और बातें तो क्या बात है, तो बस महसूस करने वाली बात है। जिससे मिले रहे हैं वो महसूस कर सकता है। बिल्कुल सही कहा। जब सुना कि उनका इंतकाल हो गया तो बस एक ही ख्याल आया, 4 मिसरे स्वागत मैं बात कह दूं कि मुझे क्या ख्याल आया कि बुझ गई शम्मा, बुझ गई शम्मा मगर उसकी निशानी रह गई। बुझ गई शम्मा मगर उसकी निशानी रह गई। जिंदगी
चुपचाप चल दी, बस वीरानी रह गई। क्या बात, बहुत सुंदर। जिंदगी चुपचाप चल दी, बस वीरानी रह गई, और तोड़ कलियां हाथ में ले मुस्कुरा माली चला। वाह। तोड़ कलियां हाथ में ले मुस्कुरा माली चला, शाख पर बेदर्दियों की बस कहानी रह गई। क्या बात, क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया। बेदर्दियों की कहानी रह गई, और जिंदगी चुपचाप चल दी, बस वीरानी रह गई। बहुत बढ़िया साथियों, नियार साहब का पूरा वर्णन करना तो मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन 4 मिसरे मैं दे रहा हूं, शायद कुछ बात उन तक पहुंच। स्वागत। कि काशी का मुसलमान था, काशी का मुसलमान था मेयारे शायरी। काशी का मुसलमान था मेयारे शायरी, इंसानियत का हामी उम्दा सुखनवरी। क्या बात, क्या बात। काशी का मुसलमान था मेयारे शायरी, इंसानियत का हामी उम्दा सुखनवरी, खिलते थे गुल वफा के वो जब भी बोलता। खिलते थे गुल वफा के वो जब भी बोलता, गंगा से वजू करता, काशी से दिलबरी। गंगा से वजू करता, काशी से दिलबरी, और काशी का मुसलमान था मेयारे शायरी। काशी का मुसलमान था मेयारे शायरी। क्या बात। और अगर इजाजत हो तो ये गजल पढ़ दूं, अगर समय हो गया हो तो आगे बढ़। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बिल्कुल बिल्कुल, एक गजल और एक आवाज आ रही है ना? जी जी हाँ आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल, आप पढ़ें, आप पढ़ें। कुछ गड़बड़ लग रहा है। नहीं गड़बड़ नहीं है, आप पढ़ें। आवाज आती है, आप पढ़ें। आप पढ़ें। आवाज कुछ गड़बड़ लग रही है। नहीं आप पढ़ें, पढ़ें। साफ आ रही है आवाज, साफ आ रही है। आवाज एकदम सही है, आप पढ़ें, समय नष्ट हो रहा है, आप पढ़ें। क्या करें, हेडफोन हटा दें? नहीं आप पढ़िए, ठीक है, आवाज अच्छी है। अरे हेडफोन से आवाज ठीक है, आप पढ़िए ना। गए ही, चलिए कोई बात नहीं। और मुझे लगता है कि इकलाक साहब कुछ शेयर करना है, एक आध शेर उनके अगर आप पढ़ सकें तो बड़ा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, मेयार साहब का ही चंद लाइनें मेयार साहब की सुने आप लोग। जी स्वागत। कारवां से आंधियों की छेड़ भी क्या खूब थी, कारवां से आंधियों की छेड़ भी क्या खूब थी, होश वाले उड़ गए और बावले चलते रहे, गुलशन सहरा हमारी राह में आए मगर हम किसी की याद में खोए हुए चलते रहे, और ऐसने ही जौहरी को मानकर अपना खुदा, ऐसने ही जौहरी को मानकर अपना खुदा, खोटे सिक्के भी बड़े आराम से चलते रहे। क्या बात तो मैं आपका बड़े चोटी के शायर थे और इस तरह के उनके अशार हुआ करते थे, और मेरा एक सलाह है कि अगर उपलब्ध हो सके तो उनके ख्याल के फूल को अवश्य पढ़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास शायद है, वो है इस समय संजोग से कहीं मैंने रखा हुआ है, मिला नहीं, मेरे पास था वो। जी जी, पढ़ने योग्य किताब है, और उस किताब को पढ़ने के बाद प्रसन्न जी ऐसा लगता है कि हम जन कवियों की श्रेणी में जिनको ले जा सकते हैं, मेयार साहब ऐसे शायर हैं। मुझे उन्होंने अपने हाथों से और अपने घर में प्रदान किया था, बहुत अच्छे वो सुनहरे पल थे उस समय, बिल्कुल। और आइए आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि अलंकार जी आवाज आपकी एकदम अच्छी आ रही थी, आप डिस्टर्ब हो गए थे बेवजह, आप पढ़े। अच्छा चलिए जी हाँ, गजल देखें कि देखो शहर में आज वो इंसान मर गया। स्वागत। वाह।
देखो शहर में आज वो इंसान मर गया, गाता जो गीत प्यार के पीकर जहर गया। देखो शहर में आज वो इंसान मर गया, गाता जो गीत प्यार के पीकर जहर गया, गाता जो गीत प्यार के पीकर जहर गया। ताउम्र जो संवारता राहे वफा रहा, ताउम्र जो संवारता राहे वफा रहा। जिक्रे जफा जहान की, जिक्रे जफा जहान की अश्कों से कर गया। देखो शहर में आज एक इंसान मर गया। क्या बात है। और शेर है स्वागत कि वो आईना था, वो आईना था जिसमें सब दाग दिखता। वो आईना था जिसमें सब दाग दिखता, लेकिन वो बदनसीब था, पत्थर के घर गया। देखो शहर में आज वो इंसान मर गया, देखो शहर में आज वो इंसान मर गया। मुखलिस था बेकसूर था, सब पर यकीन था। मुफलिस था बेकसूर था, सब पर यकीन था। जलते घरों की आंच में, जलते घरों की आंच में जलकर बिखर गया। देखो शहर में आज इंसान मर गया। क्या बात है। और शेर देखिए, स्वागत कि दैरो हरम के दायरे में, दैरो हरम के दायरे में दिल कटा मिला। दैरो हरम के दायरे में दिल कटा मिला। वो इश्क की गली से गुपचुप गुजर गया। क्या बात है, क्या बात। इश्क की गली से गुपचुप गुजर गया। देखो शहर में आज वो इंसान मर गया। बहुत लेते हैं लोग चैन की, शेर देखिएगा, कि लेते हैं लोग चैन की सांसें बड़ी बड़ी। लेते हैं लोग चैन की सांसें बड़ी बड़ी। अच्छा हुआ वो बोझ था दिल से उतर गया। उतर गया। बोझ था दिल से उतर गया। देखो शहर में आज वो
इंसान मर गया। गजल का आखिरी शेर है भैया स्वागत कि आओ स्वागत है, आओ दुआ करें कि आओ दुआ करें कि उस जैसा कोई हो। आओ दुआ करें कि उस जैसा कोई हो। अदना चिराग ही सही रोशन तो कर गया। क्या बात है, कर गया। सही रोशन कर गया। देखो कर गया। वो इंसान मर गया। गाता जो गीत प्यार के पी कर जहर गया। शुक्रिया। वाह, क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद अलंकार जी। और हाँ, इस बेहतरीन गजल के लिए। और इसके बाद मैं सोचता हूँ कि मैं भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा लूं बिल्कुल 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 के लिए। एक मेरी गजल उनको बड़ी अच्छी लगती थी। मैं सोच रहा हूँ कि वो जरूर सुनाऊंगा, लेकिन उसके पहले चंद शेर एक गजल के कि कभी हंसती कहानी जिंदगी है, कभी हंसती कहानी जिंदगी है, कभी आंखों में पानी जिंदगी है, कभी आंखों में पानी जिंदगी है, कभी हंसती कहानी जिंदगी है। और शेर देखें, कभी मरते नहीं जो कर्म करते। मैं आज सनई साहब के लिए मैं कह रहा हूं, कभी मरते नहीं जो कर्म करते, कभी मरते नहीं जो कर्म करते। अलग ये बात फानी जिंदगी है, अलग ये बात फानी जिंदगी है, कभी हंसती। और एक तो शेर इसमें क्या देख लें, किसी का दर्द हम बांटे तभी तो, किसी का दर्द बांटे हम तभी तो, सुकून वाली सुहानी जिंदगी है, सुकून वाली सुहानी जिंदगी है। और इसके बाद मैं उनको बयास सनई साहब के लिए अपनी वो गजल मैं सुनाना चाहूंगा जो उनको बहुत अच्छा लगता था। वो मुझसे बार बार सुनते थे, बल्कि मुझे लगता है उन 2-3 गोष्ठियों में उन्होंने ये मेरी गजल सुनी और घर पर भी वो कहते थे। आदमी वाली एक अच्छी गजल थी जी। जा रहा है जिधर बेखबर आदमी, जा रहा है जिधर बेखबर आदमी, वो नहीं मंजिलों की डगर आदमी, जा रहा है जिधर बेखबर आदमी। उसके मन में है हैवान बैठा हुआ, उसके मन में है हैवान बैठा हुआ, उसके मन में है हैवान
बैठा हुआ बैठा हुआ आ रहा है हमें जो नजर आदमी, आ रहा है हमें जो नजर आदमी। नफरतों की हुकूमत बढ़ी इस कदर, बहुत बहुत धन्यवाद इकरार जी, कि नफरतों की हुकूमत बढ़ी इस कदर, नफरतों की हुकूमत बढ़ी इस कदर, बढ़ी इस कदर, आदमी जल रहा देख कर आदमी, क्या बात है, आदमी जल रहा देख कर आदमी। बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ी खुशी की बात है कि आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी जो बहुत अच्छे गजलकार हैं, प्रसिद्ध गजलकार हैं और लखनऊ से हैं, वो हम सबको सुन रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आगे का शेर देखें कि दोस्त पर भी भरोसा नहीं रह गया, दोस्त पर भी भरोसा नहीं रह गया, दोस्त पर भी भरोसा नहीं रह गया, नहीं रह गया, आ गया है ये किस मोड़ पर आदमी, आ गया है ये किस मोड़ पर आदमी। और ये भी शेर देखें कि क्या करेगा ये दौलत तो मरने के बाद, क्या करेगा ये दौलत तो मरने के बाद, क्या करेगा ये दौलत तो मरने के बाद, मरने के बाद, मुझको इतना बता सोच कर आदमी, मुझको इतना बता सोच कर आदमी। और ये शेर खास तौर से देखें कि राम से तू न डर, तू खुदा से न डर, राम से तू न डर, तू खुदा से न डर, राम से तू न डर, तू खुदा से न डर, तू खुदा से न डर, अपने दिल की अदालत से डर आदमी, अपने दिल की अदालत से डर आदमी। और ये शेर भी खास तौर से देखें कि ये बुराई सुराखें हैं जिस नाव की, ये बुराई सुराखें हैं जिस नाव की, ये बुराई सुराखें हैं जिस नाव की, जिस नाव की, जिंदगी नाव है वो, जिंदगी नाव वो, नाव पर आदमी, जिंदगी नाव वो, नाव पर आदमी। और अंतिम पंक्तियां कि तू समझदार है ना कहीं और जा, तू समझदार है ना कहीं और जा, तू समझदार है ना कहीं और जा, ना कहीं और जा, खुद से ही खुद कभी बात कर आदमी, खुद से ही खुद कभी बात कर आदमी, वो नहीं मंजिलों की डगर आदमी, जा रहा है जिधर बेखबर आदमी, जा रहा है जिधर बेखबर आदमी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और जितने भी दर्शकगण हैं सभी का धन्यवाद कि वो हमें सुन रहे हैं। पूजा कृष्णा जी हैं, भूपेंद्र सिंह जी हैं, और काफी लोग हैं जिनके नाम संयोग से नहीं आ पा रहे हैं, उनका भी मैं धन्यवाद उनको ज्ञापित करता हूं। और अब इस कार्यक्रम के अंत में मैं आवाज देना चाहता हूं ब्रजेंद्र नारायण द्विवेदी शैलेश जी को। और उसके पहले मैं चाह रहा हूं कि जिनको हम याद कर रहे हैं आज मेयार तनई साहब के, उनको उनकी एक गजल मैं फिर आपको सुनाना चाहता हूं,
जो बनारस के कवि और शायर में प्रकाशित हुई कि कैसे वो पहचाने गम। मियां सनेही साहब की पंक्तियां हैं, उनकी ये गजल है कि कैसे वो पहचाने गम, पत्थर है क्या जाने गम। कैसे वो पहचाने गम, पत्थर है क्या जाने गम। दुनिया में जो आता है, शेर देखें कि दुनिया में जो आता है अपनाने गम। दुनिया में जो आता है अपनाने गम। और फिर नए गीत लिखवाने को आए किसी बहाने गम। नए गीत लिखवाने को आए किसी बहाने गम। और देखें, जब तक मेरी सांस चली, मियां सनेही साहब की पंक्तियां हैं कि जब तक मेरी सांस चली बैठे रहे सिरहाने गम। जब तक मेरी सांस चली बैठे रहे सिरहाने गम। बहुत बढ़िया। और देखिए, मैंने सोचा था कुछ और, मैंने सोचा था कुछ और, ले आए मैं खाने गम, ले आए मैं खाने गम। और देखें, जिसको अपना होश नहीं उसको क्या गर्दाने गम। और दिल सबका बहलाते हैं जैसे हो अफसाने गम। दिल सबका बहलाते हैं जैसे हो अफसाने गम। और अंतिम पंक्तियां कि क्या कहिए मेयार उसे, क्या कहिए मेयार उसे, जो खुशियों को माने गम, जो खुशियों को माने गम। कैसे वो पहचाने गम, पत्थर है क्या जाने गम। इतनी अच्छी गजलों के गजलकार अब हमारे बीच नहीं रहे, उनको हम याद कर रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। और अब मैं ब्रजेंद्र नारायण द्विवेदी शैलेश जी को आवाज देना चाहता हूं कि वे आएं और अपनी रचनाओं से हम सभी को नवाजें। आदरणीय शैलेश। प्रसन्न जी, उर्दू के इस मशहूर शायर के एक विलक्षण प्रयोग के बारे में मैं चंद लाइनें कहना चाहूंगा, उसके बाद शैलेश जी को आवाज। बिल्कुल बिल्कुल बताएं। इन्होंने इतने विलक्षण और चमत्कारिक प्रयोग किए थे उर्दू और हिंदी को लेकर के। चंद लाइनें देखी होंगी, समझ में आएंगी। हलाहल बांटने वालों इसे तो पी चुका हूं मैं, मुझे वो चीज दी जाए जिसे पीना असंभव हो। हलाहल बांटने वालों इसे तो पी चुका हूं मैं, मुझे वो चीज दी जाए जिसे पीना असंभव हो। बताओ क्या इसी को हार्दिक अनुबंध कहते हैं, इधर आंसू पिए जाए उधर मस्ती का अनुभव हो। सनेही जिंदगी के जहर को रख दो ठिकाने से, सनेही जिंदगी के जहर को रख दो ठिकाने से, कि मुमकिन है इसी से एक दिन अमृत का उद्भव हो। हिंदी और उर्दू के शब्दों का इतना विलक्षण और चमत्कारिक प्रयोग एक उर्दू के शायर के द्वारा देखने को बड़ा कम मिलता है। क्या बात है। मैंने यही कहा था कि वो न सिर्फ उर्दू गजलकारों या रचनाकारों में, मुशायरों में लोकप्रिय थे, बल्कि हिंदी के शायर रचनाकारों कवियों में भी उतने ही लोकप्रिय थे और उतनी आत्मीयता से मिलते थे। बड़े कम लोग हैं जो दोनों में एक सामंजस्य दिखा के रहते हैं। हिंदी और अगर कहा जाए कि हिंदी और उर्दू को किनारे रख के इन्होंने हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इस ये बल्कि उनको ये समकालीन रचनाकारों से, उर्दू के रचनाकारों से एकदम ये चीज उनको अलग कर दी। और जी बिल्कुल शैलेश जी, आपका स्वागत है। आप अपनी रचनाओं से हम सभी को नवाजें। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। मैं अपने जो जितना मैंने उनको अनुभव किया, जी जी, यहाँ पक्के महाल में एक रम्मू भैया हैं, और रम्मू भैया के यहाँ मियां सनेही साहब ने जितना कुछ हम लोग को सुनाया और जिस ढंग से हम लोगों से उनका प्यार का व्यवहार मिला, मैं उसको भूल नहीं पाता हूँ। जब मैंने सुना कि मियां साहब नहीं रहे, बहुत दुख हुआ, लेकिन पैर की लाचारी के कारण मैं कहीं गया नहीं, आया नहीं, केवल बस अपने कुछ अशआर लिख करके मैंने केवल व्हाट्सएप पर डाल दिए थे। खैर, आज अवसर दिया है शाश्वत संस्कृति मंच के संयोजक भाई प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी ने, और इतने सारे बंधुओं के साथ अखलाक भारती भाई मिल गए हैं, हमारे अलंकार जी हैं, हमारे विक्रांत जी हैं,
और हमें सुनने के लिए जो वहां से भूपेंद्र सिंह जी और पूजा कृष्णा जी जुड़ गई हैं, सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज के इस कार्यक्रम में सभी लोग अपनी शिरकत कर रहे हैं। मैं कुछ उनसे जो मिला था, एक गजल का मतला और 2 शेर के माध्यम से देखें। उनके गजलों में कहीं बनावट नहीं थी कि जबरदस्ती लिखी गई हो, वही लिखते थे जो वे खुद में जिया करते थे, वही लिखते थे जो वे खुद में जिया करते थे, अदब का जाम ही वह अक्सर पिया करते थे। क्या बात, बहुत सुंदर। सोच के साथ ही, जैसा आप लोगों ने अभी बताया था हमको, और उनका वही स्वभाव था कि सोच के साथ ही इस्लाह दिया करते थे, सोच के साथ ही इस्लाह दिया करते थे, स्नेही नाम सबको स्नेह दिया करते थे। हरफों से मेल मोहब्बत बहुत वह रखते थे, हरफों से मेल मोहब्बत बहुत वह रखते थे, अदब की दुनिया पर एहतराम किया करते थे, वह वही लिखते थे जो वह खुद में जिया करते थे। ये तो मैंने उनके बारे में थोड़ी सी बात कहा। और एक छोटे बहर की गजल में दे रहा हूं। स्वागत। सारी नफरत मिटा दीजिए, अशआर उनके हैं, केवल मेरी जुबान है। तो सारी नफरत मिटा दीजिए, सारी नफरत मिटा दीजिए, दुआ दीजिए, आग जो बुझ रही है उसे, आग जो बुझ रही है उसे भूल कर मत हवा दीजिए, सारी नफरत मिटा दीजिए। हाल बेहाल है हो रहा, हाल बेहाल है हो रहा, दर्द दिल की दवा दीजिए, सारी नफरत मिटा दीजिए। भैया अलंकार जी सुनते रहिएगा सा। हूँ गुनहगार मैं आपका, हूँ गुनहगार मैं आपका, अगर हो मुमकिन सजा दीजिए, सारी नफरत मिटा दीजिए, जिंदगी की दुआ दीजिए। अगला शेर है कि इस तरह मौन मत साधिए, इस तरह मौन मत साधिए, बात को सिलसिला दीजिए, बात को सिलसिला दीजिए, सारी नफरत मिटा दीजिए, जिंदगी की दुआ दीजिए। दोस्त हैं क्योंकि प्राय हम लोग एक दूसरे से कभी कभी किसी छोटी छोटी बात पर भी कहीं मनमुटाव का भाव रख लेते हैं। दोस्त हैं कोई दुश्मन नहीं, दोस्त हैं कोई दुश्मन नहीं, इस जहां को बता दीजिए, सारी नफरत मिटा दीजिए। बाद अरसे हैं मुझसे मिले, बाद अरसे हैं मुझसे मिले, अपनी गजलें सुना दीजिए, सारी नफरत मिटा दीजिए। और अंत में मैं ये मक्ते का शेर अर्ज है कि रूठ कर अपने शैलेश से, क्योंकि मैं सब में रोज रोज दौड़ भाग के मिल नहीं पाता हूँ, लेकिन माफी के साथ मैं बात अपनी कहता हूँ कि रूठ कर अपने शैलेश से, ना रूठ कर अपने शैलेश से, ना कभी बद्दुआ दीजिए, सारी नफरत मिटा दीजिए, जिंदगी की दुआ दीजिए। और इजाजत हो तो एक छोटी सी
इसी प्रकार से थोड़ा सा लिख दिया है। ठीक 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 है, एक गजल और। चला गया मगर वह सबके साथ रहता है। आज भी हम अनुभव करते हैं कि कहीं न कहीं वो उनकी आत्मा हम लोग के साथ में ही बैठी रहती है। वो गए कहीं नहीं, शरीर छोड़ के चले गए खाली। तो चला गया मगर वो सबके साथ रहता है, चला गया वो मगर सबके साथ रहता है, चुपके दुआएं सबको देता रहता है। क्या बात। बढ़ो आगे बढ़ो, मुश्किल से नहीं डरना है। मैंने उनसे कहा मुझे लिखना नहीं आता, तो उन्होंने कहा अरे लिखते रहो, लिखते लिखते लिख जाओगे। तो ये उनकी बात मेरे दिमाग जहन में बैठ गई। बढ़ो आगे बढ़ो, मुश्किल से नहीं डरना है, बहादुरों कदम न रोको यही कहता है। चला गया वो मगर सबके साथ रहता है। कलम का सच्चा सिपाही नहीं है चुप रहता, कलम का सच्चा सिपाही नहीं है चुप रहता, वतन के दर्द जो हरफों में बयां करता है, वतन के दर्द वो हरफों में बयां करता है। चला गया मगर वो सबके साथ रहता है। और अगला शेर अर्ज है, दुनिया उसको ही याद करती है इज्जत देती, दुनिया उसको ही याद करती है इज्जत देती, शख्स जो मादरे वतन के हद पे मरता है, शख्स जो मादरे वतन के हक में मरता है। चला गया वो मगर सबके साथ रहता है। और मक्ते का शेर अर्ज है कि शैलेश सरोवर का रुकता पानी मत बनना, शैलेश सरोवर का रुकता पानी मत बनना, वही सोता बनो जो हरदम बहता रहता है, वही सोता बनो जो हरदम बनता रहता है। तो ये कुछ बातें मैंने आपके साथ शेयर किया, और समय हो तो एक और कुछ पढ़ दो। जी नहीं, अब 2-3 मिनट रह गए हैं। अब बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरे चतुर्वेदी जी ने हम सभी को अपने उस मरहूम लेकिन हमारे बड़े ही अजीज शायर के लिए हम लोगों के साथ बैठ करके कुछ चर्चा हो गई, और इसके लिए आप सभी बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने समय दिया उनको भी, जिन्होंने आयोजन किया उनको भी, और मेरे जैसे एक कोने में पड़े हुए व्यक्ति को आप लोगों ने याद करके साथ में जोड़ लिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश जी। और मैं बता देना चाहता हूँ प्रणाम आप सबको। इस कार्यक्रम में हमारे साथ धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव जी, राजेंद्र गट्टानी जी, एस.एन. पांडे जी, ओम प्रकाश जी, देवेंद्र कुमार पांडे जी, पूजा कृष्णा जी, भूपेंद्र सिंह जी, हेमवंती मिश्रा जी झारखंड से, और मोहिनी महतो जी ये भी झारखंड से, और काफी लोग जुड़े और वो सुनते रहे। आलोक सिंह जी भी हैं, साथ ही साथ संतोष कुमार प्रीत जी भी आए हैं अभी। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारी रचनाओं को सुन रहे थे और सराह रहे थे। मैं बहुत बहुत उनका भी धन्यवाद उनको ज्ञापित करता हूँ। कार्यक्रम के अंत में मैं चाहूंगा कि उन्हीं की एक रचना से इस कार्यक्रम की समाप्ति हो। मियां सनेही साहब की एक रचना है कि कौन बेऐब है, कौन बेऐब है, पारसा कौन है, कौन बेऐब है, पारसा कौन है, किसको पूजें यहाँ देवता कौन है, किसको पूजें यहाँ देवता कौन है। और देखें कि जब चलन में है दोनों तो क्या पूछना, जब चलन में है दोनों तो क्या पूछना, कौन खोटा है
इनमें खरा कौन है, कौन खोटा है, इनमें खरा कौन है। और शेर देखिए मियां साहब का कि जहर देता रहे और मसीहा लगे, जहर देता रहे और मसीहा लगे, आप जैसा यहाँ दूसरा कौन है, आप जैसा यहाँ दूसरा कौन है। और देखिए कि रूप है, इल्म है, 100 हुनर है मगर, रूप है, इल्म है, 100 हुनर है मगर, ऐसी चीजों को अब पूछता कौन है, ऐसी चीजों को अब पूछता कौन है। और मियां सनही साहब की अगला शेर है इस गजल का कि अन्न उपजाने वाला मरा भूख से, अन्न उपजाने वाला मरा भूख से, इस मुकद्दर का आखिर खुदा कौन है, इस मुकद्दर का आखिर खुदा कौन है। और अंतिम पंक्तियां इस गजल की कि कौन मेयार है या नहीं है सवाल, कौन मेयार है या नहीं है सवाल, ये बताएं कि वो आपका कौन है, ये बताएं कि वो आपका कौन है, कौन बेऐब है, पारसा कौन है, किसको पूजें, यहाँ देवता कौन है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने मियां सनही साहब की इस संस्मरण गोष्ठी में अपनी काव्य प्रस्तुतियों के जरिए उनको श्रद्धांजलि दिया और अपने अपने संस्मरण भी सुनाए। वास्तव में एक ऐसे रचनाकार थे जो हमेशा याद आएंगे और मुझको तो विशेष तौर से याद आ जाएंगे या याद आते रहेंगे हमेशा, क्योंकि उनसे बराबर मिलना होता था जब वो कचहरी के अपने मकान में रहते थे। कमिश्नरी में एक कार्यक्रम में भी मैंने उनको बुलाया था, उन्होंने शिरकत किया था, होली समारोह में भी एक बार वो आए थे काफी पहले। तो उनकी कमी मुझे हमेशा खलेगी। बड़ा अच्छा माहौल होता था जब वो रहते थे। कई गोष्ठियों में तो मुलाकात होती थी, खासतौर से उनके घर की बात मैं नहीं भूल सकता। और देखिए मेरा गला सच पूछिए तो रुंध गया है उनके ये जानकर कि वो नहीं है। जी बिल्कुल, एकदम हर दिल अजीज थे और मेरे तो बड़े प्रिय थे और मुझे बहुत मानते भी थे। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मुझे बड़े बहुत मानते थे और संजोग से लेकिन मैं अंतिम उनके क्षणों में नहीं मिल पाया कभी, ये अफसोस रहेगा। एक बार मुझे लगता है कि पराड़कर स्मृति भवन में साल 1.5 साल पहले मुलाकात हो पाई थी, उसके बाद मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि वो काफी दूर 4-5 किलोमीटर दूर रहने चले गए थे हरुआ में, तो अब मुलाकात कम होती थी और उन्हें सुनाई भी नहीं देता था उनके अंतिम दिनों में, ये समस्या थी, वरना ऐसे तो बातचीत होती भी। हालांकि शाश्वत संस्कृति मंच पर एकल काव्य पाठ के लिए मेरी उनसे फोन पर कुछ महीने पूर्व बात हुई थी, तो उन्होंने असमर्थता इसलिए व्यक्त की थी कि मुझे अब सुनाई नहीं देता और मैं करने में असमर्थ हूँ, और हाल चाल पूछा था और सब थोड़ी बातें हुई थी। तो मेरी अंतिम याद है उनके साथ जो मुझे हमेशा याद रहेगी। लेकिन वो हमेशा मुझे याद आएंगे। जब आप चला रहे थे शाश्वत सांस्कृतिक मंच जब चला रहे थे आप ऑनलाइन उस टाइम में, और आपने मैं साहब से बात की थी, उसी वक्त में हमसे भी उनसे बात हुई थी, लेकिन असमर्थता उनकी यही थी कि एक तो मैं सुन कम पाता हूँ, दूसरे स्वास्थ्य मेरा ऐसा नहीं है कि मैं ऑनलाइन बैठ के कुछ कर पाऊँ। हाँ वही बात जी, असमर्थता उन्होंने जाहिर की थी। मेरी भी फोन से बात होती रहती थी उनसे। जी बिल्कुल। तो इसी के साथ हम उनको याद करते हुए आज इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। अगले सप्ताह फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। आप